ये कहानी है दो दोस्तों की। भारतीय ब्रिटिश आर्मी में दो दोस्त थे, दोनों अच्छे पोजीशन पर थे। इनमें से एक अधिकारी के पास यूएस मेड मोटरसाइकिल थी, दूसरे को वो मोटरसाइकिल बहुत पसंद थी। तो हुआ ऐसा, भारत स्वतंत्र हो गया और भारत का डिवाइडेशन हो गया। ठीक वैसे ब्रिटिश भारतीय सेना दो समूह में विभाजित हो गई और उनमें से एक दोस्त पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गया और दूसरा भारतीय सेना में शामिल हो गया। जो दोस्त पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गया उसने उससे यूएस मेड बाइक 1000 रुपये में खरीद ली। वो पाकिस्तान का अफसर बन गया और पैसे न चुकाए ही चला गया और वह 1000 रुपये की उधारी पैसे की वैसी ही रह गई। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। जो ऑफिसर पाकिस्तान गया और बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया, उसका नाम था याया खान। जो दोस्त भारत की सेना में शामिल हुआ उनका नाम था सैम मानेकशॉ। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसी तरह बांग्लादेश का भी जन्म हुआ। मेघना गुलजार निर्देशित और विकी कौशल अभिनीत मल्टी रियल फिल्म सैम बहादुर 1 दिसंबर को रिलीज हुई। हम में से बहुत लोगों ने इस फिल्म को देखा, कुछ लोगों का अभी भी देखना बाकी है। सैम बहादुर जी का जन्म 3 अप्रैल 1940 में अमृतसर में हुआ। उनका नाम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है। भारत के पहले फील्ड मार्शल ने ब्रिटिश सेना में भी काम किया था और आज़ादी के बाद उन्होंने भारतीय सेना में टॉप रैंक हासिल की। पाकिस्तान ने उन्हें अपनी सेना में शामिल होने की पेशकश दी, लेकिन सैम बहादुर जी ने साफ मना कर दिया। सैम बहादुर का करियर 4 दशक और 5 युद्ध तक चला। फील्ड मार्शल मानेकशॉ की कहानी बताने वाली ये फिल्म आ चुकी है कि जीवन के कुछ किस्से हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ उज्जवल और आप देख रहे हैं अपग्रेड विद उज्जवल। पहला किस्सा ऐसा, सैम बहादुर इन्होंने इंदिरा गांधी को भी चुप करा दिया था। बात है 1971 की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को दिया जाता है। युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय सेना के एक अधिकारी ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को पकड़ लिया था। वो भारत के ऐसे सेना प्रमुख थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी विरोध करने से नहीं डरते थे। सैम बहादुर ने एक बार इंटरव्यू में बताया था, इंदिरा गांधी पूर्व पाकिस्तान की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। सबसे बड़ी समस्या थी पूर्व पाकिस्तान से भारत में लोगों का आना। तब मानेकशॉ ने तुरंत उनका विरोध किया और स्पष्ट रूप से बताया उनकी सेना इसके लिए अभी तैयार नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो देश बहुत कुछ खो देगा। हमें तैयार होने का मौका दीजिए और बताइए कि कब लड़ना है। उस पल मानेकशॉ के निडर कृत्यों को देखकर इंदिरा गांधी शॉक हो गई। एक और किस्सा ऐसा है, मानेकशॉ इनके पैरों पर एक पाकिस्तानी लड़के ने लाहौर में पगड़ी रख दी थी। 1970 का युद्ध समाप्त हुआ और फिर हज़ारों की संख्या में युद्ध कैदियों को पाकिस्तान से भारत लाया गया। उनके लिए स्पेशल जेल बनाए गए। मानेकशॉ खुद जेल में जाते थे, कानूनों का पालन करते थे और कैदियों को कोई समस्या है कैदियों से पूछताछ करते थे। कैदियों में एक पाकिस्तानी कर्नल भी शामिल थे। उन्होंने मानेकशॉ से कहा, सर अगर एक कुरान की प्रत मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मानेकशॉ ने तुरंत एक आदमी को राजपूताना राइफल सेंटर भेजा जहाँ मुसलमानों की एक टुकड़ी थी और शाम होने से पहले उस कैदी पाकिस्तानी कर्नल को कुरान ला कर दी। ऐसे में उसने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप हमारे जनरल नहीं है। ऐसे में एक बार लाहौर में उनकी बैठक हुई। भारत से जनरल मानेकशॉ को भी आमंत्रित किया गया था। लाहौर के गवर्नर हाउस में नाइट डिनर का प्रोग्राम रखा था। भोजन के बाद मानेकशॉ को बताया गया, गवर्नर हाउस के कुछ कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। उनमें से एक कर्मचारी आया और उन्होंने पगड़ी निकालकर मानेकशॉ के चरणों पर रख दी। वो बोले, मेरे 5 बेटे आपकी हिरासत में हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर यह बताया था कि आपने इनको कुरान ला कर दी। जब आपके सैनिक ज़मीन पर सो रहे थे तभी आपने उनके लिए खटिया की व्यवस्था कर दी थी। तीसरा किस्सा उनके दूसरे विश्व युद्ध में उनके योगदान का है। दूसरे विश्व युद्ध में वो
बर्मा फ्रंट कैप्टन के पद पर तैनात थे। इस गोलाबारी में उनके पेट में 7 गोलियां लगी थी। वो बहुत गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन बटालियन की आने की गति धीमी होने के कारण सभी घायलों को उसी स्थिति पर छोड़ा जाए, ऐसे आदेश दिए गए थे। लेकिन उनके सूबेदार शेर सिंह ने कंधे पर उन्हें वापस अस्पताल लेकर आए थे। मानिक शाह इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ने उन पर समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। तभी सूबेदार ने अपनी भरी हुई राइफल डॉक्टर पर तान दी और कहा, तुम इसका इलाज करो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सैम की बहादुरी से प्रभावित होकर डिवीज़न कमांडर मेजर जनरल डी.टी. कमल ने मानिक शाह को अपना मिलिट्री क्रॉस प्रदान किया और कहा, मरने के बाद मिलिट्री क्रॉस नहीं मिलता। चौथा किस्सा ऐसा, मानिक शाह का मजाक और ऑफिसर्स को भी परेशानी। मानिक शाह मिजोरम के दौरे पर थे। उस टाइम पे वहाँ की टेलीग्राफ और टेलीफोन की कंडीशन बहुत ख़राब थी। जब मानिक शाह ने कारण पूछा तब जवाब मिला, उन्होंने टेलीग्राफी विभाग में टेलीफोन के लिए आवेदन किया है, लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण फ़ोन मिलने के लिए 4-5 साल लग जाएंगे। तभी मानिक शाह ने कहा, क्या ये काम हम खुद नहीं कर सकते? जवाब मिला, टेलीग्राफ के अधिनियम के अनुसार केवल उन्हें ही लाइन फिट करने का अधिकार है। यह पूरी बातचीत मेस में चल रही थी। लाइन बिछाने के लिए कितना समय लगेगा? अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया, माल मिलेगा तो 2 महीने में लगा देंगे। अभी माल कहाँ से मिलेगा? मानिक शाह का अगला सवाल था। अधिकारी ने जवाब दिया, सीजर में माल उपलब्ध रहेगा। मानिक शाह ने अधिकारी को आदेश दिया, जाओ माल लेकर आओ, लेकिन पकड़े मत जाना। लेकिन बेचारे सिग्नल अधिकारी को क्या पता था कि मानिक शाह उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वह आदेश का पालन करने के लिए सिलचर पहुंचा, लेकिन वहाँ पर टेलीग्राफ विभाग के लोग थे। यह सब इलीगल था, लेकिन मानिक शाह जी के आदेश का पालन भी करना था और वो अधिकारी स्टोर मैनेजर के साथ माल ले आया। दूसरी तरफ टेलीफोन विभाग ने इस मामले पर आवाज़ उठाई, मंत्रालय में शिकायत की और जल्द से जल्द सेना प्रमुख को मामले से अवगत कराया। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह ने पत्र लिखकर वह जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। यह थे सैम मानिक शाह के ज़िंदगी के कुछ किस्से। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।